नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। मेरे इस साइंटिफिक बेस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के विषय में हम उस टॉपिक को ले रहे हैं जिसके बारे में अक्सर लोग हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर एजुकेशन। प्री मैच्योर एजुकेशन के ऊपर आज का ही वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में प्री मैच्योर एजुकेशन के बारे में जो भ्रांतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा हमेशा की तरह टॉप की होम्योपैथिक दवाइयां कौन सी हैं जिनसे आपका शीघ्र पतन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आपको कुछ भ्रांतियों से अवगत करा देता हूं। एक तो वे लोग जिनकी नई नई शादी हुई है उनको प्री मैच्योर एजुकेशन होना, शीघ्र पतन होना एक आम बात है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये भ्रांति अपने मन से निकाल दें। जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और उनको ऐसा लगता है कि उनको प्री मैच्योर एजुकेशन है, शीघ्र पतन है, तो ये भ्रांति अपने मन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि शुरुआत में सभी को ये प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ दूसरी भ्रांति उन लोगों को होती है जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। अगर कोई बाहर सर्विस कर रहा है, वो अपने घर पे 1 महीने में आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है और उसको प्री मैच्योर एजुकेशन होता है, शीघ्र पतन होता है, तो ये भी एक आम बात है, ये भी कोई बीमारी नहीं है। तो इसको भी आप गंभीरता से मत लें, क्योंकि ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये दोनों प्रकार के लोग, एक तो जिनकी नई शादी हुई है और एक जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अगर इनको शुरुआत के कुछ दिनों में ये समस्या आती है तो ये कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और इसको आप बीमारी बिल्कुल ना समझे, ये थोड़े दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग वे होते हैं जिनको ये समस्या लगातार बनी रहती है, जिनको ये समस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और ये लगातार समस्या बनी रहती है, बहुत दिनों तक बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ होम्योपैथी की सर्वश्रेष्ठ दवाइयाँ जिनसे आपका प्री मैच्योर एजुकेशन यानी शीघ्र पतन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ कि होम्योपैथी में लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट होता है। तो कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ और उनके लक्षण आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप लक्षणों का मिलान ठीक से करते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलता है और आपकी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहली दवाई आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली होम्योपैथी की दवाई है ब्राइटा कार्ब। ये 30 पोटेंसी में यूज करनी है, 30 CH में। अब ब्राइटा कार्ब के लक्षण ये हैं, अगर आप में आत्मविश्वास की कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी अगर आपके अंदर रहती है तो ब्राइटा कार्ब बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपकी एज चाहे जो भी है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो ब्राइटा कार्ब औषधि आप लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, ब्राइटा कार्ब की एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी एज 50 प्लस है यानी 50 प्लस है आपकी एज है, तो आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो 50 प्लस की एज में भी ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। तो ये दोनों लक्षण आप ठीक से समझ लीजिए। एक तो आपको आत्मविश्वास की कमी अगर रहती है, वो चाहे किसी भी उम्र में हो, अगर आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, तो आप ब्राइटा कार्ब लोगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी एज 50 प्लस है और आपको प्री मैच्योर एजुकेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्राइटा कार्ब बहुत ही अच्छा काम करेगी। इन औषधियों के चित्र भी मैं आपको यहाँ पर साथ साथ डिस्प्ले पर दिखाता रहूँगा और इनको लेने का मेथड भी एक ही है। सभी दवाइयाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको 4-4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है
तो यह आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों दूसरी दवाई के बारे में जान लेते हैं। दूसरी दवाई का नाम है सेलेनियम। सेलेनियम 30CH। इस दवाई के दो लक्षण आप ठीक से समझ लीजिए। पहला लक्षण तो इसका ये है कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपको समभोग करने के बाद में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है तो आप ये दवाई लोगे तो ये आपको शीघ्र पतन को ठीक करेगी। अब ये लक्षण आप मैच कर लेना कि सेक्स के बाद में अगर आपको थकावट हो रही है और उसके साथ साथ आपको प्रीमैच्योर एजुकेशन भी है तो ये सेलेनियम काम करेगी। इसके साथ साथ इसका दूसरा लक्षण ये है कि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आपको दिमागी तौर पर आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, याददाश्त में कमी महसूस करते हैं, तो ऐसे लक्षणों में सेलेनियम 30CH बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगर याददाश्त की कमज़ोरी है, संभोग के बाद में थकावट आपको महसूस होती है, तो ऐसे लक्षणों में अगर आप सेलेनियम 30 को यूज़ करोगे तो आपका शीघ्र पतन ठीक हो जाएगा। और ये दवाई भी बेराइटा कार्ब की तरह 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है और लगातार 1 से 1.5 महीने तक आप इस्तेमाल करोगे तो आपको पूरी तरीके से बेनिफिट मिलेगा और हमेशा के लिए आपकी शीघ्र पतन से मुक्ति हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों तीसरी दवाई के बारे में जान लेते हैं। तीसरी दवाई का नाम है कोनियम मैक। इसको भी 30 पोटेंसी में यूज करना है। अब दोस्तों कोनियम मैक के भी दो लक्षण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोनियम मैक जो यूज करना चाहते हैं, कोनियम मैक दवाई के दो लक्षण हैं। सबसे पहला इसका लक्षण है कि स्त्री को छूते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो कोनियम मैक के पेशेंट होते हैं ये स्त्री को छूते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। कोनियम मैक के जो पेशेंट होते हैं उनकी एक खास बात है, स्त्री को छूते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये लक्षण अगर मैच खा रहा है तो आप कोनियम मैक लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। पहली ही खुराक से आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके मन में विचार आता है और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, मन में अगर विचार आता है कोई, अगर मन में कोई सेक्सुअल थॉट आता है और उसके साथ ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं या छूने से डिस्चार्ज हो जाते हैं, इन दोनों ही लक्षणों में कोनियम मैक रामबाण औषधि का काम करेगी। कोनियम मैक आप 4-4 बूंद दिन में 3 बार लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। प्रीमैच्योर एजुकेशन के लिए चौथी दवाई के बारे में जान लेते हैं। चौथी दवाई का नाम है टिटेनियम। टिटेनियम 30CH। टिटेनियम 30CH हमें तब लेनी चाहिए जब हमें और कोई दिक्कत ना हो, हम बिल्कुल स्वस्थ हों, हमारे पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन आ रहा हो, तनाव पूरा आ रहा हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमको प्रीमैच्योर एजुकेशन हो रहा हो। बहुत दिनों तक प्रयास करने के बाद भी अगर आपका प्रीमैच्योर एजुकेशन यानी शीघ्र पतन ठीक नहीं हो रहा है तो आप टिटेनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। टिटेनियम 30CH में आप इस्तेमाल करें तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इस दवाई को भी आप बाकी दवाई की तरह 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 से 2 महीने तक ले सकते हैं, जिससे आपकी शीघ्र पतन की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो शीघ्र पतन के बारे में मैं इसका लक्षण लिख देता हूँ। अगर इरेक्शन ठीक हो, वह और कोई सिम्टम्स न हो, और अगर आपका इरेक्शन ठीक है और कोई सिम्टम्स आप में नहीं है,
तो आप टिटेनियम ले सकते हैं। टिटेनियम से आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये 4 दवाई आज मैंने आपको बताई जो मेरे ख्याल से शीघ्र पतन की सबसे टॉप दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपका मित्र इस समस्या से ग्रसित है, उसको प्रीमैच्योर एजुकेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, उसके पास भेज सकते हो। और अगर आप हमारा वीडियो किसी अन्य विषय पर हमारा वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी विषय पर अपना वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे सेक्सुअल एजुकेशन पर वीडियो लेकर आने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको इनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो अंत में आप सभी को बहुत